आरबीआई खुलेआम नकली नोट छाप रहा है, लेकिन किसी पुलिस वाले में इतना हिम्मत नहीं है, पुलिस वाले में इतना औकात नहीं है कि आरबीआई के खिलाफ कोई केस दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करे। भारत में जितने भी आरबीआई के द्वारा नोट छापा जा रहा है वो सब के सब नकली नोट है। नकली नोट कैसे है? 1968 से पहले कोई भी नोट उठाइए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता था, आई प्रॉमिस टू पे द बिल्डर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज या 100 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। तो ऑन डिमांड को और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू को काट दिया गया। 1968 के बाद अब तक के कोई भी नोट उठाइए, उसपे साफ साफ लिखा हुआ रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बिल्डर द सम ऑफ 10 रुपीज या 100 रुपीज। अगर किसी का वचन खंड को बदल दिया जाता है तो वो नोट नकली हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो भारत में जितने भी आरबीआई के द्वारा छापा गया नोट चल रहा है वो सब के सब नकली नोट है किसी पुलिस वाले में हिम्मत कि वो नकली नोट को बंद करवा दे? मैं तो बोल रहा हूं ना सरेआम, मैं तो कह रहा हूं ना, अरे मुकदमा करो, पुलिस हम पे मुकदमा करो, हम हाथ जोड़ते हैं, हमसे पैसा चाहिए, हमसे 3-4-5 लाख रुपया ले लो, हम पे मुकदमा करो कि हम रुपए को नकली बोल रहे हैं। इस लाइन पे बोलो, हमको मुकदमा करो कि हम बोल रहे हैं कि तुमने फ्रॉड किया। सारा देश के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, कोई छुप के थोड़ी बन रहे हैं, वीडियो बन रही है ना, भेजो ना थाने के पास, भेजो ना मुख्यमंत्री के पास, भेजो ना प्रधानमंत्री के पास और बोलो कि हम झूठ बोल रहे हैं। जो इस पे छपा हुआ है वही चीज हम छाप लें तो वो नोट भी चलेगा क्या 200 रुपए में? क्यों नहीं चलेगा भाई? उसके छापने वाला नोट ही क्यों चलेगा भाई? मेरे छापने वाला नोट क्यों नहीं चलेगा? आपके छापने वाला नोट क्यों नहीं चलेगा? आप कागज पे लिख दो कि मैं धारक को 200 रुपया देने का वचन देता हूं, तो वो क्यों नहीं चलेगा? सिर्फ आरबीआई का गवर्नर लिखेगा तो सिर्फ वो क्यों चलेगा? क्योंकि आरबीआई का गवर्नर जब ये पर्ची के ऊपर लिखता है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो इस 200 रुपए के बराबर का धन अपने पास रिजर्व रखता है, इसीलिए उसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। अगर वो धन वहां रिजर्व नहीं है तो ये नोट नकली है, ये वैसा ही है जैसा फोटो स्टेट निकाला हुआ। समझ रहे हैं कि मेरी बात नहीं समझ रहे हैं भाई? अगर इस नोट के बराबर का धन वहां रिजर्व बैंक में रखा है तो ये नोट असली है, जाकर के अपना रिजर्व बैंक से वो धन अपना ले सकते हैं। और यदि इस नोट के बदले रिजर्व बैंक ने धन नहीं रखा है तो ये नोट नकली है। नोट कितने छप सकते हैं? जितना सोना है, उससे बाहर अगर नोट छपे हैं तो वो नकली है। सोना कितना पड़ा है भारत के पास मालूम है? 796 टन सोना है सिर्फ, हम इसको 800 टन बोलते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, लाइबिलिटीज और एसेट में जाके सर्च करोगे, कितने टन सोना है? 800 टन। कीमत कितनी बनती है मालूम है? इसके हिसाब से कीमत बनती है इसकी 4.8 लाख टन, सॉरी 4.8 लाख करोड़। कितनी? लगभग 5 लाख करोड़। कितनी मानेंगे? लगभग 5 लाख करोड़ का सोना सरकार के पास है। तो कितने नोट होने चाहिए? 5 लाख करोड़ का ही नोट हमारे पास होना चाहिए। तो उसने कहा कि आप गलत बता रहे हो देश की जनता को। मैंने कहा कैसे बता रहा हूं भाई? उसने कहा आप भड़का रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। मैंने कहा मान लूंगा मैं आपकी बात, एक सबूत दे दो कि मैं भड़का रहा हूं। तो उसने कहा क्या आपको नहीं मालूम है कि भारत सरकार ने गोल्ड स्टैंडर्ड जो है खत्म कर दिया? मैंने मैनेजर से पूछा गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने का मतलब पता है आपको? मैनेजर बोला पता है। मैंने कहा क्या? कहता गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने का मतलब है कि भारत की सरकार को, आरबीआई को अब रुपए छापने के लिए गोल्ड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात, गोल्ड की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि आरबीआई जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है। बोला हां, फिर तो वो भी छाप लो जो हमसे लेने हैं। जब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जब कोई नियम ही नहीं है रुपए छापने का, जब बिना ही मतलब अपनी मर्जी के रुपए छाप सकते हो, तो जो हमसे कर्जा लेना वो भी छाप लो भाई। और अगर नियम है तो हमको बताओ कौन से नियम के हिसाब से तुमने रुपया छापा हुआ है। और अगर तुम नहीं बता सकते तो फिर भाई हमसे पैसा मांगने का अधिकार तुम खो चुके हो, या तो बताओ। रिजर्व बैंक भारत के रुपए के बराबर के नोट छापता है, नोट छापता है, रुपया नहीं छाप सकता। रुपया छाप सकती है केवल भारत सरकार, और नोट छापता है रिजर्व बैंक। और नोट भी इस तरीके से छापता है कि भारत के रुपए की कीमत के बराबर का सोना पहले रिजर्व बैंक में रिजर्व रखा जाएगा। अगर वहां पर सोना रख दिया, उसकी कीमत के बराबर के नोट छाप सकता है। यह नियम है। आपने भी सुना होगा कि जितना सोना है उतना ही नोट छाप सकता है। सुना होगा ये तो बात। सोना कितना? 15 रुपए का 1 तोला सोना। यानी अगर आपको 150 रुपए के नोट छापने हैं तो आपके पास कम से कम भी कितना? 1 तोला सोना है ना, तो 150 रुपए के अगर नोट 15 रुपए में, तो 150 रुपए यानी 10 तोला सोना होना चाहिए आपके पास।
10 तोला सोना आरबीआई रखती है तो आपको 150 के नोट, 100 का नोट और एक 50 का नोट छापती है। यानी 150 रुपया आप लेके जाओगे तो आपको 10 तोला सोना मिलेगा। ठीक है, ये उन्होंने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 में लिखा हुआ है कि आरबीआई सोना देने के लिए बाध्य है। आज के टाइम पर देश के पास पेपर करेंसी है 34 लाख करोड़ और सोना पड़ा है 800 टन 5 लाख करोड़ का, और लोन हुआ पड़ा है 205 लाख करोड़ का। 34 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास पेपर करेंसी है और 205 लाख करोड़ रुपए का लोन कर रखा है, यानी कि 170 लाख करोड़ रुपए के करीब की प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है। उसमें आपकी पहले नंबर पर आ जाएगी, इनके दूसरे पे आ जाएगी, मेरी अगले पे आएगी, सबकी आएगी। आपकी जेब में पड़ा हुआ रुपया ये असल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक असल में बैंक ऑफ सेटलमेंट इंग्लैंड की एक सब्सिडरी शाखा है, जो 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य, असली उद्देश्य भारत की संपदा को लूट करके इंग्लैंड लेकर के जाना था। आरबीआई भारत का नहीं है, पता है क्या आपको? नहीं पता? अरे अभी 3 दिन पहले खबर है, आरबीआई ने अपने इंग्लैंड के वॉलेट से 100 टन सोना भारत के वॉलेट में ट्रांसफर किया है। समझ गए? तो आरबीआई का असली वॉलेट यहां है कि इंग्लैंड में है? भाई इंग्लैंड में है। दस्तावेज हमारे पास 2019 की मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी है, जो यह बताती है कि आरबीआई और जितने बैंक हैं सब प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नहीं है। 2019 का मद्रास हाईकोर्ट का, चेन्नई हाईकोर्ट का एक फैसला है, जिसमें उसने वक्तव्य दिया है, आरबीआई एंड बैंक एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कोई भी आरबीआई का एम्प्लॉय और बैंक का एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, और यह तो तभी संभव है जब आरबीआई और बैंक सरकारी ना हो। क्यों जी? जब एक भी कर्मचारी सरकारी नहीं होता है, उसका एक भी टॉप मोस्ट बैठा हुआ जीएम से लेकर के नीचे तक का एक भी कर्मचारी सरकारी नहीं है, तो तभी होगा ना जब वो प्राइवेट होगी संस्था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये स्टेट जानबूझ के नाम ऐसे रखे हुए हैं जिससे आपको सरकारी होने का भ्रम हो। ठीक है ना? आपने जो रुपया कमाया है वो नकली नोट सोचकर कमाया कि असली नोट सोचकर कमाया है? असली नोट अगर सोचकर कमाया है तो आपका 15 रुपया 1 तोला सोना के बराबर है। यह भारत सरकार की दी हुई, आरबीआई की दी हुई सर्टिफाइड कॉपीज हमारे पास पड़ी हुई है। अब इससे हिसाब लगा लो, आप कर्जदार मिलोगे कि लेनदार बनोगे बैंकों के? सारे लेनदार बनेंगे। आप भारत के नागरिक हो तो भारत के नागरिक ने जितनी भी मेहनत की है उसके बदले में उसे जो भी मिलेगा वो रुपया मिलेगा, क्योंकि भारत की करेंसी रुपया है। आपने जो लोन मांगा है वो भी रुपए में मांगा है, लेकिन आपको लोन जब दिया गया तो वो रुपया नहीं दिया गया, वो बैंक का नोट दिया गया, और बैंक के नोट के परचेजिंग पावर भारत के रुपए की परचेजिंग पावर से 6000 गुना कम है। तो कोई आपसे कहेगा इसे नोट में तो तना रुपये सामान ले रखा, सामान जरूर ले रखा, लेकिन जितना सामान मैंने 6 लाख में ले रखा, इतना सामान तो 100 रुपया में आना चाहिए भारत के रुपए में। मैंने यह है मेरी गल ठगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी जिस कागज पे आपके साइन हो रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे बैंक के, वो रुपया देने पे हो रखे हैं और रुपया नहीं दे रखा। बस समझे कि नहीं समझे? इस किताब में हमने पूरी डिटेल में दे रखा है भारत सरकार की, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, उस आरबीआई की आर्काइव से निकाल के दस्तावेज निकाल के ले आए, और हमको उस दस्तावेजों से पता चला कि भारत के 15 रुपए का मानक है एक मोहर। मोहर का मतलब है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, अर्थात भारत के 1 रुपए का असली मानक है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ये एक किताब ही नहीं पूरे बैंक को नंगा कर देगा। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ये एक किताब ही नहीं पूरे बैंक को नंगा कर देगा। और जिस बैंक से आप बैंक लोन ले रखे हैं उस बैंक को एक किताब भीख मांगा कर देगा। भारत से गरीबी भूखमरी तब खत्म होगा जब भारत के जनता रुपया के बारे में जान जाएंगे। जिस दिन भारत के जनता रुपया के बारे में समझ गए, उसी दिन भूखमरी गरीबी सब खत्म हो जाएगा, आर्थिक आजादी मिल जाएगा। और आर्थिक आजादी ही भारत का असली आजादी है। कैसे लोग अपने आप को बहुत पढ़े लिखे, ईमानदार, समझदार समझते हैं, जो प्रोमिसरी नोट को, पर्ची को, कागज का टुकड़ा को रुपया समझते हैं। अरे उससे बढ़िया तो हमारे गांव के लोग हैं जो आज भी नोट को नोट कहते हैं, रुपया नहीं।
रुपया का मतलब होता है सोना, जिसमें 1 रुपया का मानक मूल्य 777 मिलीग्राम सोना। तो वो सोना के बदले प्रोमिसरी नोट आपको मिलता है, और आप इस प्रोमिसरी नोट के बदले किसी भी बैंक में जाकर अपना सोना ले सकते हैं। आरबीआई एक्ट के धारा 26 के अनुसार देने के लिए बाध्य है। तो जितने भी ये नोट दिए जाते हैं उसके बदले में सोना रखा जाता है, उसके बदले में आप जब मर्जी चाहे सोना ले सकते हैं। वो प्रोमिसरी नोट है, रुपया नहीं। रुपया मतलब सोना। अब कुछ लोग कहेंगे कि नोट छापने के लिए अब सोना रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जितना चाहे आरबीआई नोट छाप सकता है, तो जितना लोगों का बैंक लोन दे रखा है, कर्ज दे रखा है, वो अपने आप छाप लेना। क्यों जनता से मांग रहा है, क्यों जनता को परेशान करता है? अगर सोना रखा है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है तो असली है, नहीं तो नकली है। तो हम बैंक से पूछते हैं, तुम हमको बता दो, तुमने हमको वैध रुपया दिया कि अवैध दिया? अगर अवैध दिया है तो जेल जाओगे, और वैध दिया तो इसके बराबर का सोना देकर दिखाओ हमको। तो बैंकों में अपने 100-100 रुपए, 500-500 रुपए का नोट लगा दो और बैंकों को बोलो इसके बराबर का हमको सोना दो। अगर बैंक वो रुपया दे देता है तो वो रुपया आपका असली है, अगर वो नहीं देता है तो वो नकली है। आप सब लगा के देख लो ना, क्या दिक्कत है? अनपढ़ ने, पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब, गांव का, शहर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए आप अनपढ़ हो, आप बोलते हो हमें क्या पता क्या करना है। अरे कुछ नहीं करना है, ये 100 रुपए का नोट लेकर के बैंक में जाओ और बैंक मैनेजर को बोलो जो इस पे लिखा हुआ है वो दे दो। इसमें अंग्रेजी तो कुछ नहीं है, इस पे जो लिखा हुआ है वो दे दो। इस पे लिखा है गवर्नर ने कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो 100 रुपए दे दो मेरे, और देखो वो क्या देता है, वहां फंसेगा वो। अगर उसने सिक्के दिए 100 के तो जेल जाएगा, अगर उसने सोना दिया तो सारे बैंक लूटेंगे, तो वो देगा नहीं, वो चुप हो जाएगा। उसका चुप का मतलब है कि हम सही है। आप लोगों को पता है जो डॉक्टर जो वो लगाते हैं ना, वैसे तो वो वकील के तौर पर देखे जाते हैं कि संविधान के निर्माता के तौर पर, लेकिन उनकी जो डॉक्टरेट थी वो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही थी, और उन्होंने रुपए को बहुत अच्छे से समझा भी था, और उन्होंने इसके ऊपर खुलकर बोला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिसने रुपए के मनमाने तरीके से छापने के ऊपर बोला था। अकेले व्यक्ति थे, और कोई बोला भी नहीं था उनके अलावा। ना गांधी बोला, ना नेहरू बोला, ना पटेल बोला, ना खटेल बोला, ना जटेल बोला, कोई ना बोला। एक डॉक्टर अंबेडकर ही बोले थे खाली। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये एक फ्रॉड है, ये कागज भी है हमारे पास। एक फ्रॉड लोगों की टीम, एक गुंडे लोग हमसे टैक्स ले रहे हैं जबरदस्ती, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं अपने नियम, हमसे पूछे बिना कानून बनाए जा रहे हैं, हमको बर्बाद किए जा रहे हैं, और आप चुप बैठे हैं। जनता ही सरकार है, भोले बम बम भोले, हर हर महादेव, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, राजीव दीक्षित अमर है। भारत एक ये जो सरकार है ये प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करती है। विस्तार से बताएं, कितने नंबर का प्रश्न है ये बताओ पहले, विस्तार से बताएं। 35 नंबर का है। इस पे डिटेल में अलग सेशन लगता है। लेवल 2 की ट्रेनिंग जो लोग पार कर लेते हैं वहां पे ये पूरा के पूरे दस्तावेजों के साथ शेयर किया जाता है। इसलिए अभी इतना जल्दी ना करो भैया, इतना बड़ा सामान आपको पहले ही दिन मिल जाए, हजम नहीं होने का। किसी भी बच्चे को यह नहीं पढ़ाया जाता कि रुपया पैसा क्या होता है। हम भाग तो लेते हैं, नौकरी करते हैं पैसों के लिए, और हमें यही नहीं पता है कि पैसा क्या होता है। आपको मालूम है 500 रुपए का नोट कितने का होता है? कितने का होता है 500 रुपए का नोट? 500 का? 500 रुपए का नोट छापने में 3 रुपए लगते हैं। एक नोट छपने में 3 रुपए का खर्चा आता है। यानी 500 रुपया जब आपको देती है सरकार, 500 रुपए की मेहनत आपने करी और आपको 500 रुपए का नोट देती है, तो वो 3 रुपए दे रही है असल में वो आपको। और होना क्या चाहिए? आपको 500 रुपए दे। हाँ, उस पर लिखा होता है नोट के ऊपर, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 500 रुपए कहां है? वो रिजर्व बैंक के पास रखे हैं, सोना रखा है वहां 500 रुपए का। 1 रुपए का 777 मिलीग्राम सोना, वो कोई नहीं बताएगा आपको। और पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा समाज बैंकों के कर्जे के नीचे दब जाएगा, और हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि ना तो आपका वकील बताएगा, ना बैंक का मैनेजर बताएगा, ना गांव का सरपंच बताएगा, ना कोई और बताएगा। सिर्फ एक ही बात बताएंगे, तुमने कर्जा लिया था, तुमको देना पड़ेगा। अच्छा भाई, अगर कर्जा ना दें तो बोले तुम्हारा घर नीलाम होगा। अगर सोना रखा है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है तो असली है, नहीं तो नकली है। तो हम बैंक से पूछते हैं, तुम हमको बता दो, तुमने हमको वैध रुपया दिया कि अवैध दिया? अगर अवैध दिया है तो जेल जाओगे, और वैध दिया तो इसके बराबर का सोना देकर दिखाओ हमको। तो बैंकों में अपने 100-100 रुपए, 500-500 रुपए का नोट लगा दो और बैंकों को बोलो इसके बराबर का हमको सोना दो। अगर बैंक वो रुपया दे देता है
तो वो रुपया आपका असली है, अगर वो नहीं देता है तो वो नकली है। आप सब लगा के देख लो ना, क्या दिक्कत है? अनपढ़ ने, पढ़ा लिखा अनपढ़, अमीर गरीब, गांव का शहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए आप अनपढ़ हो, आप बोलते हो हमें क्या पता क्या करना है। अरे कुछ नहीं करना है, ये 100 रुपए का नोट लेकर के बैंक में जाओ और बैंक मैनेजर को बोलो जो इस पे लिखा हुआ है वो दे दो। इसमें अंग्रेजी तो कुछ नहीं है, इस पे जो लिखा हुआ है वो दे दो। इस पे लिखा है गवर्नर ने कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो 100 रुपए दे दो मेरे, और देखो वो क्या देता है, वहां फंसेगा वो। अगर उसने सिक्के दिए 100 के तो जेल जाएगा, अगर उसने सोना दिया तो सारे बैंक लूटेंगे, तो वो देगा नहीं, वो चुप हो जाएगा। उसका चुप का मतलब है कि हम सही है।